ये जो जगह है ना, ये यहाँ से मैंने चीजें गुजरती हुई देखी हैं। या कौन है? यार देखो यार, इजी हो जाओ। क्या ऐसी हो जाओ, ओए होए, उठा के फेंकता था ये। आपको क्या हुआ? आवाज आई यहाँ से? हाँ, टक। आई है। ये होता है हमारे स्टूडियो में। हम जिस दिन हॉरर पॉडकास्ट करते हैं, अभी ये पहला हुआ है ना, अभी और होगा। जो मेरा दोस्त था उसने बच्चा मार दिया उसका। कैसे मारा था? बोला बच्चे को मारो। अच्छा, बोला मारो, मतलब तशद्दुद करो, मतलब ऐसे ही थप्पड़ वप्पड़ मारो। थप्पड़ मारो, इसको ठीक करो, बांध दो इस जगह पे। 40 दिन का वजीफा था। ये इशा की नमाज के बाद, सुन्नत वितर पढ़ने के बाद आप मस्जिद में बैठ के ये करेंगे। मस्जिद के बाहर नहीं कर तो सकते। आपके अब्बा जान ने ये किया? अपने कपड़े चेंज करने गई होंगी, तो वहां से फिर चीखने की आवाज आ रही है, दरवाजा ना एकदम से लॉक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जवानों, माई सेल्फ सुहेब अहमद एंड यू गाइस आर वाचिंग राइट नाउ द फनजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। आज का जो एपिसोड है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट इसलिए होगा कि बहुत सारे गेस्ट आते हैं हमारे पास, और आज जो गेस्ट आए हैं वो थोड़ा सा उनके साथ मेरे ताल्लुकात थोड़े डिफरेंट हैं। वो किस तरह है कि 1 साल पहले जब मैं प्रैंक्स करता था, तब प्रैंक्स के लिए मैंने जिन पे प्रैंक्स किया था उनमें से एक शख्सियत है मिशी, जो आज हमारे साथ है। मैं पहले तारुफ कराता चलूं। यासिर भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई, आज हमारे साथ मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जबरदस्त। और दूसरा हमारे साथ है मिशी। मिशी भी हमने प्रैंक किया था, मैंने और यासिर ने मिलके, और मिशी को इस बात का नहीं पता था। तो जब मैं प्रैंक्स करता था तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद अब की जो बातें हैं, अब के जो मामलात हैं, अब के जो काम हैं, वो मतलब मेरे जाती सोहेब अहमद के, कि लाइक मैं कंटेंट स्विच किया, मैं वायरल हुआ, मैं लोगों तक पहुंचा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंची, मेरी मोटिवेशन, मेरे कलाम, मेरा वो या अल्लाह वाला कंटेंट, अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान से सारे काम लिए। और जब लोगों ने मुझे जाना और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा, तो मुझे याद आया कि यासिर भी कोई था मेरी जिंदगी में एक। तो यासिर से पिछले दिनों सलाम दुआ हुई, तो यासिर ने कहा कि यार माशाल्लाह सोहेब भाई, बड़ी खुशी हुई, जैसे जानने वाला कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि यार पॉडकास्ट करते हैं। तो अब इनके साथ पॉडकास्ट करने की एक ये भी रीजन थी, और एक रीजन ये है कि भाई जादू और जिन्नात से इन बहन भाइयों का बड़ा ताल्लुक है। ताल्लुक से मुराद कि इनकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो यासिर ने कहा कि स्वेब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आके शेयर करना चाहूंगा, और मिशी ने भी कहा कि उसके पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से या पब्लिक तक वैसे ही पहुंचाने के हवाले से हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मोस्ट वेलकम। तो अब मैं कम बोलूंगा, ज्यादा बोलेंगे हमारे मेहमान। सबसे पहले मिशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है जिंदगी? अच्छी जा रही है। अच्छा, उसके अलावा मिशी का सोशल मीडिया? हाँ, और टिकटॉक भी है। जबरदस्त। व्लॉग्स चल रहे हैं? सही चल रहे हैं? हाँ। चलो जबरदस्त। इनको भाई साहब को भी ले रही हैं व्लॉग्स में? अब तो ये भी अपने व्लॉग्स खुद बनाने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओए ओए भाई, व्लॉगर आए हुए हैं। हाँ, व्लॉगिंग करेंगे अब। व्लॉगिंग करेंगे। चलो जबरदस्त। बस कुछ भी करो, बिल्कुल अच्छा करो, बिल्कुल प्रोडक्टिव करो, जो मखलूक के काम आए। बिल्कुल। क्या चल रहा है जिंदगी में? कौन से जादू जिन्नात में फंसी हुई हैं? ये तो इनसे जरा पूछा, फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी। शुएब भाई मैं जब छोटा था ना, कम से कम 13 से 14 एज थी जब मेरी, तो हम स्कूल जाते थे। मैं दारुल उलूम कराची में पढ़ता था। तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे, मेरे अपने दोस्त का ना घर आना जाना था। तो वहाँ मेरा आना जाना लगा। तो जब मैं सुबह उसको लेने गया ना, हम साथ ही स्कूल जाते थे। एक साइकिल होती थी, पीछे वो बैठता था, कभी मैं चला रहा होता था। तो मैं उसके घर गया, उसकी अम्मी ने बोला नहीं आज वो नहीं आएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा ठीक है, मैं चले गया। फिर हमारा ये भी होता था कि हम जब 2:30 बजे स्कूल से पढ़ के आते थे तो हम मदरसे भी जाते थे और ट्यूशन भी साथ जाते थे। मेरा उनके घर में आना जाना था। तो मैंने बोला यार तू मदरसे भी नहीं आएगा, मैं अकेले ही चले गए। तो मेरी साइकिल होती थी। तो जब मैं फ्री हुआ ना, तो मैंने बोला यार मैं तबीयत तो पूछूं, दोस्त है। जब मैं गया तो मैंने उसे जब देखा, तो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त एज कम थी। तो मेरी आंखें क्यों हो रही, उसके मुंह से लाल टपक रही, उसके हाथ पांव टेढ़े। और उसके घर वाले थोड़े नॉर्मल थे, इतने हाई क्लास नहीं थे। तो वो उसे दवाइयाँ दे रहे, सिरप वगैरह जो चलते हैं हमारे। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है इसके साथ, तो वो मुझे भी नहीं पहचान रहा। ओए होए,
वो मुझे भी नहीं पहचाना, मुझे उससे डर लग रहा। बोले या अल्लाह रहम करे, क्या हो गया। ये बात मैंने अपनी वालदा को बताई, तो घर पे मैंने बोला मुझे पहचान क्यों नहीं रहा, पहचाने तो दोस्त है मेरा, दोस्त है। क्यों नहीं पहचान रहा। तो दूसरा दिन गुजर गया, फिर मैं गया, मैं उसकी वालदा को बोला आंटी क्या मसला है। वो थोड़े इतने एजुकेटेड नहीं थे। ओके। तो फिर मैंने, जहाँ हम दारुल में पढ़ते थे, तो वहाँ मैंने उनको बताया कि इस तरह का सीन है, वो आ नहीं रहा। तो फिर किसी ने मुझे बोला यार अगर ये सीन है, किसी ने मेरी बात पे इतना वो नहीं करा, लोग बोलते हैं भूत जिन्नात होते ही नहीं है। हाँ बहुत लेकिन सारे जिसके ऐसे साथ लोग हैं। होता है ना, तो उससे जरूर पता होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर मैंने उसके लिए मेहनत करी, दोस्ती मोहब्बत होती है, मोहब्बत थी। किसी ने बताया हमारी तरफ एक बाबा बैठते थे, तो मैंने आंटी को बताया, उनके जो शौहर थे ना, वो ऑलमोस्ट कुछ सामान, अपनी कोई शॉप थी उनकी, तो जोड़िया बाजार से लेके वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो करते थे। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके 3 बच्चे थे, उनके 2 बेटे 1 बेटी। तो रिलेटिव भी कोई उनके इतने करीब नहीं रहते थे, वो खुद रेंट पे रहते थे। जो नीचे वाले थे ना वो बड़े अच्छे लोग थे, उनके जो माली मकान थे वो ऊपर रहते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने उनको बताया, मतलब आंटी देखना आप फिक्र मत करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ, मेरी फैमिली भी आपके साथ है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर इतनी सी भी वो नहीं आ रही कि वो हमें पहचान सके। हुआ क्या था उसको? मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ, तो उसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से भी पता नहीं चला। अब मेरी 15 साल एज, मुझे क्या पता उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन मुझे यही था कि इसको कुछ कोई रूहानी मसला है। कोई झपेटे में ही आया है। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि करना, उसे उठाया, रक्षे में ऑटो में डाला, तो हम उस बाबा के पास लेके गए। तो बाबा के पास लेके गए, तो उन्होंने इसकी हालत देखी, तो अपना ऑलमोस्ट जो पढ़ाई वगैरह करते, तो वो उस पर कोई चीज आ गई, हाजिरी हो गई। हाजिरी हो गई। मेरे हाथ यूं हो गए, मेरी आंखें वगैरह सब ऐसी हो गई, मतलब या अल्लाह रहम क्या करें। मतलब घबरा गए ना, घबरा आप गया परेशान मैं। हो गए। तो फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी भी थी और एक अंकल भी साथ थे, इसके साथ क्या मसला है। तो उन्होंने बोला देखो बेटा मैं ये वजीफे दे रहा हूँ, कुछ तावीज़ वगैरह आपको जलाने होंगे, और ये पानी पढ़ के दे रहा हूँ, और ये तावीज़ फौरन से जाके फौरन किसी मोची से इसे इसके हाँ यहाँ वो बांध दो, चमड़े में करवा लेना। चमड़े में करवा के यहाँ हाथ पे बांध दो, सीधे हाथ पे, ठीक है। राइट हैंड पे बांध दो। मैं ठीक है फटाफट गया, तो उसे घर लाया, वो थोड़ा बहुत बेहतर हुआ। अब वो थोड़ा बहुत बेहतर हुआ ना, उसके उन्होंने जो लिए थे उसे आई थिंक फीते वगैरह बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो जलाने होते हैं, तावीज। तावीज वगैरह। लेकिन उन्होंने फुल गाइड नहीं करा था कि तावीज वही जलाएगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा, जिसका सितारा स्ट्रांग हो। इसमें ये भी अच्छा मसला है। मतलब सितारा स्ट्रॉन्ग से मुराद जिसकी रूहानी ताकत अच्छी हो, जो हाँ, पाक रहता पाक रहता हो, हो। नमाजों का पाबंद हो। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो मैंने नहीं जलाए थे, वो उनके वालिद साहब ने जलाए थे, तो उसका असर नहीं हो रहा था। इसका ये वो एक तावीज मैंने भी जलाया, क्योंकि वो बड़े थे, शादीशुदा थे, मैं मैरिड नहीं था, ये इसका भी असर होता है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक तावीज मैंने जलाया ना, तो जो उसकी कैफियत थी वो मेरी होने लग गई, क्योंकि मैं उसके साथ था। ओए होए। उठा के फेंकता था, ये पता है? आपको क्या हुआ? आवाज आई यहाँ से? हाँ टक। आई है। ये होता है हमारे स्टूडियो में। अच्छा। हम जब भी ये बातें करते, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, हम जिस जिस दिन हॉरर पॉडकास्ट करते हैं, अभी ये पहला हुआ है ना, अभी और होगा, इस दरवाजे से भी हो सकता है आवाज आए। कोई मसला नहीं, ठीक है इंसानों से तो ज्यादा हाँ कोई नहीं दुनिया में। वेरी गुड, बस मैंने आपको इसलिए बता दिया, पहले ही आपको मैंने इंडिकेशन दे दी है कि ऐसा कुछ भी होगा। हो सकता है वो पीछे जो सीनरी लगी हुई वो गिर जाए, वो भी गिरी थी पहले, कोई तो ये मामलात होंगे। सही तो आप जितने उधर भी बैठे हुए आप लोग घबराना नहीं, परेशान नहीं बिल्कुल। होना। ठीक है आप प्लीज कंटिन्यू करें। मैं बताऊं इसकी कैफियत क्या हो गई थी। ये पानी का भरा हुआ ना कूलर भी उठा के फेंकता था। ये हम खेलते तो इसकी आंखें ना ऊपर हो जाती थी। हाँ? हाँ सच में बता रही हूँ, ऐसा कुछ इसके साथ होता था ना। मैं कहती अम्मी इसको क्या हो रहा है ना, खेलते खेलते इतना मारने लग जाए कि पता ही नहीं इसको क्या हो गया। खेलते खेलते अग्रेसिव हो गया। खेलते हैं हाँ। फिर मैं अम्मा को लेके आऊँ, अम्मा देखो क्या हुआ इसको ना। फिर ना यूं यूं आंखें यूं यूं आवाज निकाल फिर भाग जाए। बाहर से भी इसको घसीटते हुए लेके आते, ढूंढते हुए लेके आते इसको, फिर जाके ये बेहोश हो जाए ना। मतलब इसकी हालत हवास बाख्ता हो जाता था। हाँ ऐसे कुछ होता है। जब पूछो तो क्या हुआ है, क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ। अचानक इस पे कोई आता था और अचानक ये ठीक हो जाता। जब कोई चीज आती थी तो ये मिठाई मांगता था, चीनी मांगता था ये। फिर इसको खिलाओ, खा के हम कहते थे भाई चले जाओ। धुएं से कहता था कि एलर्जी है, धुआं नहीं मुझे बर्दाश्त, ये मुझसे काम नहीं कराना, धुआं दूर रखो, मैं चले जाऊंगा। अब वो छोटे बच्चे थे जो अच्छा मतलब आपकी उस जिन से बराह रास्त बात होती थी? है, ओए बिल्कुल। होए। और वो छोटे बच्चा था, छोटा बच्चा ये अच्छा वो बच्चा ही था। बच्चा था। फिर उसके ना बड़े बड़े मतलब उसके माँ बाप सब आते तो वो अपना तारुफ करवाते, मैं बाप हूँ,
वो मेरा बच्चे को ये हुआ था, ये ब्रो वाकई हाँ, जैसे कि पता है क्या होता है, आप किसी जिन के बच्चे को मार दो ना, उसका हाँ। पूरा खानदान आ जाता है, खानदान आ जाता है। पूरा खानदान। मतलब यासिर में वो पूरी फैमिली आती थी। फैमिली आ गई। अच्छा वो कहते क्या थे? वो कहते थे हमें मीठा खिलाओ, नहीं अब वो मीठा खिलाओ सब हाँ, ठीक है, हाँ। आपने उनसे ये भी तो पूछा होगा ना भाई बच्चे को बच्चे की मारा जान। था, हम नहीं बच्चे को मैंने छोड़ेंगे। नहीं मारा था, जिस लड़के पे आया हुआ था ना उसने हाँ। मारा था। उसने बोला तुम उसके साथ हो तो हमारे जिस्म के अक्सर बाल टूटते हैं, ओए आप होए, देखते ओके होंगे ओके ओके, पलकों के भी बाल निकलते बिल्कुल। हैं, एक दूसरे की स्मेल वगैरह हाँ जाती दोस्त थी। यार आपस में घूम बिल्कुल, रहे होते हैं वो जगह लग जगह जाता। पकड़ा हुआ था, उसके साथ मैं ही था, हाँ तो मेरी एज भी कम थी, सितारा हल्का था, तो वो चीज मुझ पे भी अटैक करने लगी, लेकिन वो ओए ज्यादा होए। अटैक नहीं करती थी, उसकी कैफियत बहुत खराब थी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो है वो कुरान वगैरह पढ़ते थे, यासीन शरीफ का पानी हम पीते थे, चीजें टल जाती थी। मुझे अपने दोस्त की बहुत टेंशन रहती थी। खैर हम उनके पास गए, मैंने आपको बताया था, जो बाबा थे हमारे हमारे जो नहीं जो अच्छा सॉरी मुझे ये बताओ, जब यासिर में आप बताओ, बल्कि यासिर को तो बाद नहीं में आप याद। लोगों ने बता दिया होगा, वैसे भी याद नहीं रहता होगा। हाँ। मिशी अब आप लोग सगे बहन भाई हैं, बिल्कुल एक बहन होने की हैसियत से तुम्हारी क्या कैफियत थी खौफ की कि मतलब मेरे भाई को क्या हो गया है, कौन से जिन घुस गए? वो जो जिन्नात और उनकी फैमिली आती थी उनसे बात कौन करता था? मैं तो बहुत छोटी हुआ करती थी, मुझे अलाउ नहीं था। जब इस पे कोई ऐसी चीज आती थी ना, ऐसे आते थे कि हम दोनों दोस्त थे, खेलते खेलते ना इस पे आता था वो चीज, मतलब मार पीट इतनी तेज हो जाती थी, बहुत तेजी से मारने लग जाता था मुझे। जब मैं पापा को बताती थी, पापा ये तेज मार रहा है, इसको क्या हो गया, ये उसको नहीं पता होता था कर क्या रहा है। फिर खैर मैं तो दोस्ती यारी में थी, मेरा भाई है मेरा भाई है, जब इसको कोई चीज जब पता चलता था ना आ गई है, तो इसको कमरे में हम पापा अच्छा ले जाते तुम्हें थे। पहली दफा ये कब पता चला था कि ये नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है, ये जो रात मार का रहा है? टाइम था, मेहमान घर पे आए हुए थे, तो ना इसने ना मुझ पे गुस्सा हुआ, गुस्सा होने के बाद इसका पूरा चेहरा ना लाल हो गया। था। इसने कूलर पानी भरा उठाया और फेंका। जब इसे फेंका ना एकदम से डर लगने लग गया, क्या हो गया। फिर ना मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें, तो यूं अजीब से हाथ करने लगा और ना आंखें भी ऊपर कर ली। मैं वो कमरा छोड़ के हम लोग भाग गए, हमने कहा हम नहीं ओके, जाएंगे इसके ओके। पास है, ये ऐसे हरकतें कर रहा है। खैर अम्मी ने कहा कुछ नहीं, छोटा सा तो था ये और मैं भी छोटी थी, कुछ भी नहीं। फिर खैर इसको बाबा मतलब घर वालों के लगा कि बच्चे हैं आपस में बच्चा खेल रहे हैं, मजाक वो कर रहा गुस्सा होगा, हो गया वो होगा। मजाक में ले गए। ठीक है। फिर ना एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन ना फिर इसने ऐसा किया, उठाया कूलर, एक होता ना बंदा फेंक जाए, नहीं इसे उठाया, उठा के ना यूं करा। फिर अम्मी भी डर गई, अम्मी ने पापा को बताया कि ये कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये हरकतें ऐसे भी करता नहीं था। खैर जी फिर पापा ने दम किया, दम करने लगे ना, जब हम कुछ आए थे सूरतें पढ़ते हैं तो कुछ होता वो है, चीजें एक्टिव तो होती फिर होंगी फिर। ना इस पे कुछ होने लगा हाँ। कि ये नहीं पढ़ो, हाँ। क्यों पढ़ रहे हो मुझ पे। चीनी ना अजीब तरीके से ये ना, यासिर बोलता था हाँ, चीनी खाने लग गया, क्योंकि जो एक बिल्कुल वियर्ड अंदाज में, हाँ, यूं ये चीनी क्यों ऐसे खा रहा है। अब एक होता है ना बंदा जो मीठा हाँ, खा यूं रहा खा है, लेता ये था। चीनी दो, चीनी ओए, दो, ओए, ऐसे ओए, करके ओए। चीनी भी है भाई, क्या हो रहा है। हम अभी ये वो टाइम था जब आप लोग इसी कश्मकश में थे कि हो क्या रहा है हमारे इसे। घर में ना एक वो हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। हम यार रोना रोना हमारा मच गया। हम छोटे बच्चे थे, वॉशरूम भी हम ना जा सके, हमें डर इतना हमारा बैठ गया कि हम नहीं जाएंगे अकेले। अम्मा थी, हम छोटे छोटे तो थे। खैर बाबा को दिखाया इसको, बाबा को दिखाने के बाद फिर इस पे उतार होता है वो होने लगा। उससे भी कुछ नहीं, ये बाहर जाए बच्चों को मार के आए। ठीक है, अब मुझे स्टोरी यहाँ से समझाए कि वो जिन थे आपके दोस्त पे यासिर भाई, जी, वो आप पर भी सेम टाइम में आ गए हाँ। जब आपने उसका तावीज जलाया हाँ। और जो बाल बाल का एक्सचेंज होना, लग जाना कपड़ों पे, वो सारे मामला। अब सेम टाइम पे आपकी भी तबीयत खराब, सेम टाइम पे आपके दोस्त की भी खराब। दोस्त को आप भी लेकर गए थे जी। आमिल बाबा के पास इलाज के लिए, और वापस आने के बाद तावीज जलाया तो आपकी भी तबीयत खराब। ठीक है, अब जब आपकी अपनी भी तबीयत खराब हो गई, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, इस कश्मकश में क्या बना, इस कैफियत में? अश्व ये बना, पौने 2 महीने मैं ठीक होता था, मुझ पे इतना नहीं था। ठीक है, बस हल्के आपको से अटैक्स होते थे कभी अटैक कभी? होते थे हल्के से। लेकिन मुझे उसकी टेंशन थी, तो उन्होंने बाबा ने बुलाया, तो वो अपने वर्किंग करते रहे, इतने प्रोफेशनल नहीं थे वो। बाबा ही प्रोफेशनल नहीं थे? हाँ इतने नहीं थे, बस अच्छा। वो दम दुरूद ये ठीक है। हमने दूर कर दिया था उसको वहां से, हमने कहा वहां नहीं जाना। मतलब आप यासिर को उस मना दोस्त के करा- पास नहीं जाने दे मना रहे कर थे? दिया था। हाँ, ओके। ये था कि हमने उनको बताया, गाइड किया कि आप इसको वहां वहां लेके जाएं। हाँ मतलब आप जाहिर है ना, आप लोगों ने ये कहा होगा हमारा बच्चा भी मुश्किल में आ रहा है। ये भी हमें पता ना चले, ये भाग जाए उसके पास खुद ही खुद ही। वो दोस्त की मोहब्बत खींचती है ना, वो तो फिर दोस्त को इसकी तो होती है ना, वो खींच वो खींच के वहाँ लेके समझना जाए। ये भी अब मुद्दा है। बंदा कहाँ जाए, या फिर तभी वहीं मिलेगा वो जो जगह है, वो चीज है। लेकिन वो तो कह सकती है ठीक,
लेकिन एक मोहब्बत होती है ना कि जाहिर है अपने दोस्त को उनका इस हाल कोई भी में नहीं था, वो इतने स्टैब्लिश नहीं थे ना, उनके पास इतना शऊर था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा अच्छा खासा दोस्त जाया ना हो जाए। तो एक और दफा हम लोग लेके गए कहीं और, तो उन्होंने बताया भाई इन्होंने इस बच्चे, जो मेरा दोस्त था फरहान, उसने बच्चा मार दिया एक बार। कैसे मारा था? पत्थर पत्थर वगैरह था मतलब आप साथ ही थे उसके उस वक्त जब उसने ये किया था? खेल हाँ साथ था मैं। तो तो बोले पत्थर से जिनका बच्चा कैसे मर गया? पत्थर जी, पत्थर से मारा गया कि कुचल दिया पाँव से। बच्चे शरारती कर रहे होते, खेल कूद रहे होते हैं, यार मजाक मेरी चला बात रहे सुनो, वो लड़का है, वो बुलडोजर थोड़ी है यार यासिर, भाई जो हो मैं कुचल रहा है। बताती हूँ। आप अक्सर को कॉर्नर से चल रहे होते हैं, अक्सर देखते हैं मतलब वो जिन्नात का बिल्कुल नौमौलूद बच्चा तो नहीं था? हाँ छोटा गोद का बच्चा होगा। पत्थर से भी दिमाग पे लग गया होगा ना, पत्थर से कुछ उन्होंने बोला था कि पत्थर से हुआ है, बच्चा मारा है हमारा। अब आप सोचे कि छोटे बच्चे को तेज पत्थर मारोगे, उसके दिमाग पे लगे, बेहोश हो गया, मर जाता है वो बंदा। उसने किसी दरख्त पे मारा होगा। खंबे पे, खंबा होता है ना, ओए खंबे पे ऐसे ना ओए। टक्कर ने, वो बच्चा था कुछ था, उसको तो लगा। खंबे पे जिन्नात क्या ही कर रहे होंगे। खैर प्लीज आप आगे जान बताओ। आने में हो जाता हाँ है ठीक ना। है, आगे फिर। फिर क्या कहते हैं, दूसरे के पास जब हम लेके गए, मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन मैं ठीक नहीं मुझे ये बताएं, वो जो बाबा जी नॉन प्रोफेशनल थे, मतलब जो जिनसे नहीं हो पा रहा था, जी। उनसे फिर इलाज रुकवा दिया था? रुकवा दिया था। फिर फिर जिनके पास सीनियर के पास गए थे ना, उन्होंने बोला कि बकरे का सदका चाहिए मुझे। ठीक है। अब उस टाइम पे बकरा आई थिंक 11,000 13,000 समथिंग ना आता था। तो सच बताऊं तो हमारे पास भी इतना नहीं था कि उसको उसको चाहिए था। ठीक कोई है। इतना पैसों की उस पर कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। ओके हमारी फैमिली में इतनी स्टैब्लिश नहीं थी कि उसके कर सके। ठीक है। क्योंकि मैं ठीक हो गया था, मुझे ठीक तो है। हल्का सा मतलब साया होता है इंसान के, किसी के हाँ साथ भी रहो। हाँ मैं ठीक हो गया था जल्द से जल्द। हाँ। तो मैं उसकी में वर्किंग कर रहा था, तो उनसे बताया, आंटी बोली नहीं बेटा हम तो नहीं कर सकते, हम्म। क्या करें। फिर पड़ोस में ही फिर कोई आई, इनको शाकी के ले जाओ। ठीक है। अब मेरे जो वालदा वाले थे ना, वो अहले बैत से बहुत मोहब्बत, ठीक है, उनसे हम ज्यादा मज़ारों को अकीदत बहुत रखते हैं। मानते हैं ना। औलाद ठीक है। फातिमा से उनका सिलसिला चलते हुए आ रहा है, शाकीक बाबा का ना, बताया गया है। जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है हमारे, ठीक है। तो मैंने अम्मी को बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है, आप भी मज़ारों को बहुत मानती हैं, चाहते हैं, हम भी उनकी बड़ी मानते हैं, शाकीक चलती है, ये हाज़री क्या बता हमारे नसीब हाँ में इलाज हो जाए। इलाज हो जाए किसी का। और मेरा भी दिल बेचैन हो रहा है कि मैं भी चलूँ। ठीक है। तो आप यकीन मानो, मेरे वालदा, मेरे वालिद और उनकी वालदा, वालिद और उनका बच्चा, पहले निशा वगैरह सब घर पे थी। तो हम शाहकीक निकले, पहले हम ठट्टा निकले कि शाहकीक निकले, शाहकीक पे वो बिल्कुल ठीक, मुझे इतनी खुशी हो रही है, हम खाना पीना ओके कर रहे हैं। शाहकीक हम समथिंग 3 दिन रहे वहाँ पे। 3 दिन के बाद जब हम आए ना, मैं तो ठीक, उसकी फिर वही कैफियत हो जाए। अल्लाह अकबर, मैंने बोला अब तो ठीक है, अब तो स्कूल वगैरह कंटिन्यू हो जाएगा जो हम पढ़ते। नहीं भाई, वो उसके वैसे ही हाथ पांव टेढ़े, कुछ बोलना नहीं, बस गुस्सा करना, ये चीजें फेंक देना, बस बांध के रखा हुआ, उसके हाथ बांध दिए बाकायदा। आप वो रस्सी नहीं, मच्छी की डोर में चलते, उससे बांध के रख दिए, उसका खून रुक गया। चला आंटी खोलें आप इसे, खोलें। 2-3 लड़के आए पड़े, तो खोलें आप इसे, जो होना होगा वो हो जाएगा, देख लेंगे क्या करता है ये। शुम्भा की ताकत थी उसमें, ऐसा लग रहा कोई बड़ा इंसान 40-45 साल का, मतलब चोर, मतलब था बच्चा लेकिन एक पूरे आदमी वाली ताकत बहुत थी। ताकत भाई। मुझे डर, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इतनी ताकत बख्शी मुझे, मैंने उनका साथ दिया। फिर हमें पता लगा भाई नहीं सही हो रहा। 2.25 महीने हो गए इस बात को। उसको पागल, डॉक्टरों ने भी पागल बोल दिया, पागल हो गया ये। लेकिन मेरा दिल ये कहता था ये पागल है ही नहीं। इस पर जो उन्होंने प्रोफेशनल जो हमें मिले थे आलिम, उन्होंने बोला भाई ये चीज़ है। तो मैं दोबारा उनके पास हम लेके गए, मैं भी गया, मैंने बोला अंकल खाली साहब ऐसा करें, आप बकरे का भी हम कर देंगे, लेकिन फिलहाल इसको इतना तो कर देंगे, उठ के बैठ जाए, कुछ तो कील वगैरह। यानी कि इतना मुश्किल वक्त था कि 11-12 हजार रुपए का बकरा भी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था जिससे उसका इलाज हो जाना था। बिल्कुल। तो हाँ बोला चलो भाई, बकरे का कॉन्सेप्ट देखो इनका क्या हिसाब किताब सदका होता है, वो देना बिल्कुल पड़ता आप है। ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने भी वो ताबीज़ वगैरह जलाने के लिए, और बोला भाई ये एक जगह पे गाड़ दो, आपका गमला रखो घर पे, बिल्कुल दहलीज के बाद ना गमला होता है, ठीक है। उसमें ये ताबीज़ गाड़ दो आप। तो अब मैंने बोला यार मैं तो अब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मैंने कैफियत लिए। बहरहाल वो उन्होंने करा, जो पानी दिया हुआ था, बोला था ये 37 दिन पीना। ओके। और पूरे घर ने पीना। ठीक बोले है। बेटा आप भी मिलो, आपने भी पीना है।
तो मैं उनके पानी वगैरह पीने ला, ठीक रहा, चलता रहा। नहीं भाई, नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी वही कैफियत, उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। मैंने बोला यार क्या करें, बकरे का क्या करें। करते करते भाई कहीं से अल्लाह ने जरिया बनाया, काट दिया भाई बकरा। ठीक है। बकरा काट दिया। बकरे के बाद वो लोग तो चले गए, मतलब वो जो बच्चा था वो तो हटा दिया, जिनका बच्चा, जिनका बच्चा जो उस बच्चे में उस था। बच्चे था, कोई दूसरा आ गया भाई। ओए होए। अरे हम पापू ने 2 महीने हो गए, फिर 33 दिन का वो कोर्स, वो पूरा करने के बाद जब क्या कहते हैं बकरा का सदका दिया है, उसके बाद इसे कहाँ देना है वो। मैं बोला यार इसकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने बोला ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ओए होए। ये नहीं बच पाएगा, कोई मदद नहीं है, कोई मदद कहीं से नहीं आ रही। मैं क्या करता अकेले। उसके वालिदैन इतने स्टैब्लिश नहीं कि उसे सपोर्ट कर सके, हाथ पड़ोस के लोग नहीं, सब भागे कि ये पागल है। कोई किसी की मदद नहीं करता ज़ुएब भाई, ऐसे ही है, कोई नहीं करता। जिस पे बीतती है ना वो ही जानता है। बिल्कुल। डॉक्टरों की तो अकल से पैदल तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने भी इसको पागल करार दिया कि ये पागल हो गया भाई। बच्चे हैं, कोई नस व दिमाग की दब गए, कोई टेंशन ले लिए। मैंने बोला नहीं यार, अगर ये टेंशन ली भी होती तो ये जो आयतें पढ़ी जा रही थी, इसको यहाँ लेके गए तो ये एकदम ठीक कैसे हो रहा है। और आमिल ने भी इस बात की तस्दीक की कि इसके ऊपर जिन्नात के मामलात हैं। बिल्कुल। या तो आमिल ये कह देते, क्योंकि आपने एक आमिल से भी चेक नहीं कराया ना, 2 के पास गए, दो के या बाद तो आमिल ये कह देते कि भाई ओके है बच्चा, कुछ नहीं है, और डॉक्टर कहते कि ये इसका कोई दिमागी मर्ज है, तब चलो समझ आती। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिमागी मर्ज है, आमिल कह रहा है कि इस पे जिन है, ये एक बड़ी मुश्किल कैफियत हो जाती है। कि डॉक्टर नहीं मानते ना कि हाँ। इन चीज को नहीं वह मानते। मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स हाँ, नहीं नहीं मानते, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल जो इस हाँ। चीज पे यकीन रखते हैं, और वो मानते हैं कि जैसे जिस्मानी अमराज होते हैं, बिल्कुल। उसी तरह से रूहानी अमराज भी होते हैं। रूहानियत के हवाले से भी जो है वो दिक्कत होती है, तकलीफ हो जाती है, कभी ना कभी ऐसे मामलात हो जाते हैं। वेल, फिर उसके बाद सदका भी दिया, नहीं ठीक हो रहा, क्या करे भाई। उन्होंने बोल दिया भाई ये पागल है, अपने अल्लाह ने हम्म पागल थे नहीं, ऐसा नहीं आ सकता। अल्लाह पाक करम करेंगे। हमारे जो कारी साहब थे ना, अल्लाह उनकी जिंदगी लगाए। देखिए कुछ अच्छी मदद आ जाती है, बिल्कुल, अल्लाह पाक ढेर है, वसीला तो ढेर बना नहीं, देता है ना मदद यार, आती है। यही है। तो कारी साहब को मैंने बताया ये सूरत हाल है। उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। मगरिब के बाद, ईशा के बाद वो आपके मदरसे के तालिब जी, जी, वो जी। थे कारी साहब थे? बिल्कुल, वो ईशा के ठीक है, बाद आया। ठीक है। उन्होंने ये मसला है इसके साथ। उसने बोला अक्सर आप मोर के पर वगैरह देखते हैं। ठीक है। उन्होंने बोला सब लोग कमरे से बाहर जाओ, यहाँ से तुम भी जाओ। तो उन्होंने जो पढ़ाई करनी थी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के दरमियान ना, वो ठीक हो गया। अच्छा जी। ठीक कर दिया उन्होंने। उन्होंने बाकायदा बोला था कि दिया हाँ समझते हैं ना, हाँ हाँ, चिराग। चिराग। बोला सिर्फ 2 चिराग जला देना, बाकी कुछ नहीं। ओके, उनको सारी कैफियत पता चल। यानी वो इतने पाए के आमिल थे। बिल्कुल बिल्कुल, दारुल उलूम कराची का नाम है सर, कैसे वो आती सारे- रहेंगी अब आपको भी आई है? बिल्कुल मुझे आपको भी आई है? इसका बिल्कुल मतलब मुझे भी आई है। मैंने ठीक बिल्कुल, सुना है। बिल्कुल। ठीक है, इग्नोर कर। इग्नोर ही तो- करना बनता। डर तो नहीं रही आप? नहीं, पक्का? लेकिन आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं आप डर रही हैं। पानी पीना है नहीं। आपने? नहीं, ओके, कंटिन्यू करें। तो मैं सब कुछ देख के उसे ठीक करा। वो आया, मुझसे मिला वगैरह, मैं खुश हो गया, ठीक हो गया। तो अगले दिन जब स्कूल कंटिन्यू करने गए तो उनके वालिद साहब भी आए थे। तो उन्होंने पर्चा बना दिया बाकायदा, पर्चा लिख के दिया। बोले बच्चों को भी साथ लेके, मंजूर कॉलोनी हमारे इसी कराची में, मरियम मस्जिद नाम है। मैं आपके पोस्ट कार्ड से ये बता दूं। जिन्होंने इलाज किया था वो वहाँ होते हैं? हाँ, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा अगर मसला है तो वहाँ जा सकते। मरियम मस्जिद। मरियम सही है। मस्जिद नाम है, मंजूर कॉलोनी, बहुत बड़ा नाम है। तो वहाँ उसे लेके गए। उसको ये आपने पॉडकास्ट में उनका जिक्र तो कर दिया, लेकिन क्या वो इलाज करते भी हैं? ऐसा ना हो कि सुनने वाले वहाँ पहुँच जाएं। सर आप पोस्ट कंटिन्यू तो करने दें मुझे। अच्छा, प्लीज प्लीज, नाराज हो गया यार आप। नहीं अल्लाह ना करे, बात को बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। आप भी अपनी जगह ठीक है, ऐसा नहीं, आप बिस्मिल्लाह, मुझसे सवाल बिस्मिल्लाह। करा। तो मैं वहाँ गए हम लोग, तो बच्चे को दिखाया। वो अच्छा, वो आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं सुनते आप। पर्चे में लिख के लाए बच्चों को जो मसला है, बाकायदा लिख के दिया। उंगली पकड़ते हैं। सिर्फ ये उंगली पकड़ते लिख के दिया कि भाई 2 महीने के करीब हो गए, बच्चा ऐसे ऐसे हरकतें करता है, ठीक हो जाता है। सब कुछ हमने करके देख लिया, सब कुछ हो गया, वो बोले ठीक है। उन्होंने भी एक पानी दिया, बोला बच्चे को मारो।
अच्छा, बोले अब मारो इसको। मतलब तशद्दुद करो, मतलब ऐसे ही थप्पड़ वप्पड़ मारो। थप्पड़ वप्पड़ मारो, इसको ठीक करो, बांध दो एक जगह पे। उनके साथ बदतमीजी वगैरह कर रहा, काफी लोग आए। अच्छा, वही बच्चा जिसको इलाज की गर्ज से ले, ओके बदतमीजी कर रहा ठीक था। है। वो चीज आती है जाती है ना। तो उन्होंने पर्चा वगैरह पढ़ा, पानी वानी लिख के दिया, फिर तावीज लिख के दिया, एंड में उन्होंने एक वजीफा दिया। ठीक है। वजीफा देने के बाद उन्होंने बाकायदा एक का हाथ पकड़ लिया, उनके वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब भी थे वहाँ, हम सब गए थे। तो बोले ये वजीफा वही करेगा जो 5 वक्त का नमाजी हो और पाक रहता हो, जो ठीक है। बाकायदा तिलावत कुरान पढ़ता हो। तो उनके वालिद साहब में तो ये खूबी थी ही नहीं, वो इससे दूर थे बहुत। तो भाई कौन करेगा भाई? ये इजाज़ जो है हमारे वालिद साहब को नसीब हुआ, एजाज उनको हासिल उनको हुआ, इजाज़ माशाल्लाह। हासिल हुआ। वो 5 वक्त के नमाजी माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कुरान शरीफ वगैरह भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ। तो मेरी शक्ल देखी क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, दोस्त है मेरा, मेरी मोहब्बत एक हो जाती है। हाँ, यारों के लिए बंदा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। इंसानियत दी है। तो मेरे वालिद साहब ने बोला मैं करूँगा। ये 40 दिन का वजीफा था। ये इशा की नमाज के बाद, सुन्नत वितर पढ़ने के बाद आप मस्जिद में बैठ के ये करेंगे, मस्जिद के बाहर नहीं कर तो सकते। आपके अब्बा जान ने ये किया। किया। अंकल आपको सैल्यूट है इस बात पे, अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं चलती बात रोक के आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहा हूँ और दिल से बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आपने किसी की औलाद के लिए, आपने अल्लाह की मखलूक का काम किया, इतना बड़ा काम किया कि 40 दिन निकाले, बाकायदा मस्जिद में बैठ के वो वजीफा किया जिससे उस बच्चे को हेल्प होनी थी। तो अंकल सैल्यूट है आपको, सलामत रहें। तो फर्स्ट डे जब उन्होंने वजीफा करा, मेरे वालिद साहब, आपको पता है मेरे वालिद साहब की भी तबीयत खराब हो गई वो होनी थी ना सर, वजन आता है, असर होता है। क्योंकि बैग मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी वालदा डर रही थी किस में तुम वो। अंकल का कोई रूहानियत वाले मामलात में भी है कुछ, जी। वो फिर ही उन्होंने इतना बड़ा वो तो कदम उठाया ना। करते गए उसकी सुधार भी आता रहा, लेकिन उसकी वो चीज़ें आ रही थी। 40 दिन का जब उसका वजीफा कंप्लीट हुआ है ना, आप यकीन माने कि वो पहले से भी बेहतर हो गया। माशाल्लाह। पहले से भी बेहतर हो माशाल्लाह। गया। तो उनकी वालदा वालिद ने ये करना था कि भाई अब मेरा बच्चा ठीक हो गया, अब हम ये कराची शहर छोड़ना चाहते हैं। 2 ओके। महीने में जो हमें 2 महीने में जो हमें मिला है ना, ओए इतना हमने होए। दर बदर हुए हैं। क्योंकि उनके रिलेटिव यहाँ थे नहीं, वो किसी गांव के थे। तो बोले गांव जाना चाहते हैं। उनके जो शौहर थे वो बोलते मैं गांव जाके क्या करूँ, यही मेरी रोटी दाल रोटी चलती। तो एक माँ होती है भाई, वो बोली मैं बस डर यहाँ से गई जाना हूँ, चाहती हूँ, बिल्कुल। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो फिर मेरा वो भी- छोड़ गए। हाँ वो चले गए। अब आज उस दोस्त से बात होती है? नहीं कुछ भी नहीं होती, राब्ता नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। बस ये मुझे ये खुशी है कि अल्लाह पाक ने मेरी आंखों के सामने उसे ठीक भी करा। वाह वाह वाह। और मुझे ये खुशी है कि वो सही सलामत, अभी वो जहाँ भी रहे, मेरी दुआ है वो अल्लाह खुश रहे। पाक अपनी अगर अमान वो में हमें रखे। देख रहा हो तो भाई अल्लाह तुम्हें खुश रखे, दुआओं में याद रखो, और मेरी हमेशा तुम दुआओं में रहोगे। अच्छा, नाम मैं नहीं पूछूंगा, डेफिनेटली नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो आपके साथ मदरसे में पढ़ता था? जी। चलो यार भाई। 7:30 बजे मैं जाके इन होता था वहाँ, और 2:30 बजे हमारी छुट्टी होती थी। उसके बाद हम मदरसे जाते थे, मदरसे से हम असर की नमाज पढ़ के आते थे, ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन जाने के बाद मगरिब के बाद फिर मदरसे जाते थे, फिर ईशा में हम फ्री होते थे। हमारा आपस में कितना वक्त गुजरता था, घर वालों के साथ भी नहीं बिल्कुल। गुजरता तो सर वो आपने, आपकी बातों से उस मोहब्बत का सबूत भी तो मिल रहा है ना। देखो आपने उसके लिए इतना किया, माशाल्लाह। हमें नहीं पता होता, बाखुदा मैं सच्ची बात बताऊं, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे सब दोस्तों को, अल्लाह पाक मुझे और सब इंसानों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी हमेशा दुआ होती है अल्लाह अस्पतालों में सन्नाटा कर दे, मालिक सबको सेहतयाब कर दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने कायनात चलानी है, उसके कुछ निज़ाम है, उसके कुछ मामलात हैं, उसकी हिकमतें हैं, हम पे आजमाइशें हैं, हमने उन पे पूरा उतरना है, तो अल्लाह ने हमसे राज़ी होना है। ये सारे दुनिया के दस्तूर हैं, ये मामलात हैं। कभी मुझ पे बीमारी है, कभी किसी पे है, कभी किसी पे। दुआ हमेशा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको सेहतयाब रखे। कहना मैं ये चाह रहा था कि जो वक्त आपके उस दोस्त पर आया था, आपने उसका साथ नहीं छोड़ा। जबकि नॉर्मली होता ये है कि किसी के दोस्त पर ऐसा वक्त आ जाए तो लोग किनारा कर लेते हैं, डर जाते हैं लोग। ये मैं हरगिज किसी को बुरा नहीं कह रहा कि लोग बुरे होते हैं, साथ नहीं देते। हर बंदा अपनी जान पहले प्यारी समझता है, हर बंदा अपनी जान की ईमान पहले चाहता है। तो इसी चक्कर में लोग जो है वो लोगों की मदद नहीं कर पाते। लेकिन
यासिर भाई, आपने जो काम किया, आपके वालिद ने जो काम किया, आपकी पूरी फैमिली के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए एक अलग अजर देता है उनको, मेरा ये मानना है। और मैं इसी अजर के सिलसिले में ही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। जो भी आप लोग यूट्यूब पे, आपका चैनल नेम क्या है? तुम्हारा? फैमिली सबका अलग अलग है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मैं ये इंट्रोडक्शन भी दे दूं कि ये माशाल्लाह से एक भाई और 5 बहनें, 6 बहनें। 6 बहनें, एक भाई, 2 बहनें छोटी हैं और 3 बहनें आप बड़ी हैं। नाम क्या क्या है? मिशी, मरियम और स्नेहा प्रिया और इरम। इरम। ठीक है, मतलब ये इरम, स्नेहा, मरियम और मिशी, ये लोग, आप 4 बहनें यूट्यूब और ये सब करती हैं। जैसे मैं एक मशवरा आपको जरूर दूंगा, हमेशा कंटेंट ऐसा करना जिससे लोगों को फायदा हो। इंशाल्लाह। ठीक है, हमें ये सिखाया गया, काम वो करो जो किसी के काम आ सके। किसी के काम। देखो अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, अभी तक मेरी वीडियो से लोगों को फायदा हो रहा है। माशाल्लाह। मुझे सिर्फ कितना फायदा है कि अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, और मुझे लगता है इससे बड़ा फायदा और क्या ही हो सकता है एक मुझ जैसे नाचीज के लिए। तो हमेशा कंटेंट बनाते वक्त यही सोचना कि यार ये हरकत करने से मुझे डॉलर तो ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन किसी एक माँ का बेटा बिगड़ सकता है, लेकिन किसी एक माँ की बेटी बिगड़ सकती है। यार मैंने स्क्रीन पे ऐसी चीज नहीं दिखानी जिससे कोई बच्चा अपनी माँ को तंग करे, जिससे कोई बच्चा अपने बाप से बागी हो जाए। मैंने हमेशा वो चीज बनानी है जिससे देखने वाले किसी लड़के लड़की को ये चीज सीखने को मिले कि हाँ उसने अपनी फैमिली से प्यार करना है, हाँ उसने अपने दोस्तों का ख्याल करना है, हाँ उसने, अगर वो शादीशुदा है तो उसने अपनी बेगम से ज्यादा मोहब्बत करनी है और ज्यादा प्यार करना है और ज्यादा खुलूस और इखलास से चलना है। हमेशा आप लोग चूंकि अभी बना रहे हैं कंटेंट, आपने आगे आना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप समेत हम सबको कामयाब करे। तो हमेशा जवानों ये बात माइंड में रखना कि जब भी बनाओ बाखुदा पैसा आ जाना है यार। बिल्कुल। पैसा आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम इंसानों के लिए ही बना है। ये जितने लोग आज 16 प्रो मैक्स दिए जा रहे हैं ना लोगों को, जितने लोग आज गाड़ियां बांट रहे हैं, जितने लोग आज मोबाइल बांट रहे हैं, सोने बांट रहे हैं, चीजें बांट रहे हैं, बाखुदा ये उनके बस में भी नहीं है। ये काम अल्लाह उनसे ले रहा है। ठीक है, तो उनको देखकर अगर कोई शख्स कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है, कोई शख्स ये सोच रहा है कि मेरे पास नहीं है उसके पास है, तो वो मेरी बहन, वो मेरा भाई, ये मेरी बात समझ ले कि आपको भी मिल जाना है। लेकिन हमेशा चीजें कब मिलती हैं? जब आप शुक्र करते हैं। तो हमने हमेशा शुक्र करते रहना। आपकी जिंदगी में क्या ऐसे मामलात हुए भाई? मेरी जिंदगी में भी, मैं अभी आप कह रहे थे ना कि हर कोई नहीं, मतलब के फैमिली को दूर कर देते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, तो ऐसी अच्छाई में भी लोग अपनी ना जान गंवा बैठते हैं। ये सच्ची बात है, क्योंकि एक बार मेरी दोस्त बता रही थी कि उसकी नानी के साथ भी ऐसे कुछ हुआ था। वो कब्रिस्तान गई थी अपने शौहर से, एक होता ना उनका इंतकाल हो गया, तो ऐसे ही चली गई थी। तो खैर वहाँ पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था, उसके खून वून लगा हुआ था, नाम लिखे हुए थे, बाकायदा उस पर नाम लिखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं ठंडा कर दूंगी और वो जिस पे किया है वो ठीक हो जाएगी। खैर उन्होंने उठाया, वो ठंडा करने के लिए ना ये समंदर ले गई। वो तो ठंडा हो गया, बस शायद वो बंदी भी ठीक हो गई होगी, पर वो नानी उस टाइम से ना उठी और फिर उनका इंतकाल हो गया। ओए होए। ऐसा भी होता है, किसी के हम अच्छा सोचते हैं तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ये मामलात मैं समझता हूँ यार, अल्लाह ताला ने मखलूक तो बनाई है ना। देखें, हाँ, जिन्नात भी सही। मखलूक है, हम भी मखलूक हैं। अभी ये मैं आपको इस स्टूडियो का किस्सा बता दूं ना, तो शायद आप लोग कैमरे बंद करवा के उड़ जाएं, लेकिन मैं नहीं बता रहा। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि हर बंदा दिल का उतना मजबूत नहीं और होता। ये सच्ची बात है, जब ये बातें हो रही होती है ना तो ये चीजें फील होता है, ये सच्ची बात है। क्या हुआ? ये चीजें अट्रैक्ट होती हैं। हाँ ऐसा है। जब भी हम ये जिक्र करते हैं, ये चीजें अट्रैक्ट होती हैं, ये हमें सुनती हैं, इनका ध्यान हमारी तरफ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनको कभी ललकारना नहीं चाहिए, इनको कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। किसी को बुरा भला नहीं। हाँ, और हम नहीं कह रहे हैं, हमने ना वही कहा है, बात नाम कहते हैं, ये सिर्फ हमने एक बात की है। वेल, अगर थोड़ा रोने खड़े हो थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं, लड़की घबरा ना जाए, परेशान ना हो जाए, वरना वो मरियम वहां बैठी हुई हो सकता है वहीं से जग मुझे मार दे कि तुम मेरी बहन को डरा रहे हो। स्वेत, खैर करीब नहीं। करीब उजैर को टेंशन है कि पहला जग उजैर के सर पे ना आ जाए, कैमरे में बैठा हुआ है। वेल, होता है, जादू भी है, जिन्नात भी है। जादू का कोई किस्सा, जादू तो बरहक है। हाँ, बरहक नहीं कहना चाहिए। मैं समझता हूँ जादू को ये कहना चाहिए कि जादू एक हकीकत है, हकीकत होता है। बरहक का मतलब होता है कि हक पे होना।
ठीक है ठीक है, जादू हक नहीं है, जादू गलत है, गुनाह है। कोई अपनी ना मतलब जिद पे आके किसी का भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा भी है। अच्छा, तुम मुझे ये बता रही थी, याद आया ऑफ कैमरा अभी, वो ड्रामा और वो सीरियल्स जो तुम करती हो, फिल्म और मतलब वो क्या कहते हैं, हाँ मतलब, कहानियां जो हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुम शूट्स जो करती हो, ड्रामा शूट्स में सीन्स करती हो, जो सेट पे कुछ हुआ था? फार्म हाउस वगैरह जाते हैं ना हम लोग। हाँ, अगर अगर तो आप शेयर करना चाहती हो वो ऑन कैमरा, सो यू कैन। मैं अगर नाम नहीं लूंगी, बस ठीक है, बता दो क्या था। एक टाइम हम लोग गए थे, रात का टाइम था, क्योंकि आपको पता है शूट्स में टाइम हो हम्म जाता है। हम्म तो खैर वो जो जगह थी वो बहुत सुनसान थी। ठीक जैसे है, कि हम यहाँ बैठे हैं तो रूम बहुत दूर दूर बने हुए थे, ठीक है, और आपको पता है फार्म हाउस में हाँ वो ऐसा ही कैसा होता है, होता आबादी ना, नहीं होती है, सुनसान सन्नाटे में होता है तो बिल्कुल। खैर जाने में भी ऐसा लगे, क्योंकि कुछ लाइटें जल रही है, कुछ बंद है। खैर हम सेट के पास पहुंच गए, तो फिर वो जो थी जो लीड में थी बड़ी, तो वो अपने कपड़े चेंज करने गई होंगी, तो वहां से फिर चीखने की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा ना एकदम से लॉक हो गया। अब भैया हमें ऐसा लगा क्या हुआ, क्योंकि हम तो बैठे हुए थे, फिर लोग गए जो थे वहाँ पर लड़के, वो खोलना चाह रहे हैं, वो नहीं खुला। तो वो चीखे जाए, दरवाज़ा खुला, एकदम से खुल गया ना, धक्का देने पे खुल गया। तो फिर वो उनकी हालत ही बुरी हो गई थी, उनके आंसू, वो बोले मुझे यहाँ नहीं करना भाई, क्यों नहीं करना, क्या है। हमें तो एक होता है ना, दूसरों को तो साइड में कर देती कि वो भी ना डरने लग जाए। कह रही नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ फील हुआ, यहाँ पर कुछ है, मुझे फील हुआ है, और मुझे बाकायदा किसी ने फील हुआ है, झंझोड़ा है या हाँ ऐसे कुछ हुआ है, और मैं यहाँ नहीं करूँगी, मेरा दरवाज़ा कैसे बंद हो सकता है, आप यहाँ से जगह हटाएं। वो जो थे वो कह रहे हैं नहीं कुछ भी नहीं होता, सब यही कहते हैं ना, जिसके साथ होता है वही हाँ वो ही जानता है, बाकी सब दिलासा ही दे रहे होते हैं कि हाँ, यार वो इजी हो कब जाओ, आने easy। लग गई। वो कह रही मैं, वो बंदी तो वहां से चली गई, फिर हमें भी डर डर बैठ गया, क्योंकि वहां पर इतने इतने बड़े फूल बागात थे, और खुला इलाका था। हाँ, और बाल जब आपको खुले हुए होते, हमने बाल बांधे, नहीं भैया हम पे कुछ ना हो जाए। फिर अम्मा को कॉल कर रहे हैं, ये हुआ है, मैंने कहा वहां से निकलो। और वहां से निकल नहीं सकते, क्योंकि एक ही वैन होती है, सबको साथ लेके ही निकलेंगे। एक जगह बैठे, अंदर लगा, वो नाम लिया, फिर वहां से वो लोग भी कह रहे हैं जब बंदी ही नहीं है तो क्या होगा, हाँ, फिर हम भी गए, ऐसा कुछ भी हुआ है। होता है शूट्स, जो ड्रामा शूट्स, मूवी शूट्स ये होते हैं ना, इन लोगों के पास भी ऐसी बहुत स्टोरीज होती हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं काम करने। वेल वही बात है ना कि हर बंदा जो है वो हर चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर बंदा हर चीज को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता, वजन बहुत होता है भाई इन चीजों का। और अगर मैं इस चीज की मिसाल आपको एक अच्छी बात से दूं ना, तो वो ये है कि जिस तरह कुरान पाक है ना, कुरान पाक की बहुत बहुत ज्यादा तासीर होती है, कुरान पाक असर रखता है। तो जब भी हम लोग तिलावत करते हैं ना, जो फील भी होता है, फील होती है, रोंगटे खड़े होते हैं, आपको वो कलाम सुन के ही पता चल रहा होता है कि ये कोई इंसान नहीं लिख सकता भाई। वो जिस तरह का उसका कुरान पाक की तासीर है, उसके अल्फाज हैं, वो अंदाज है, जिस अंदाज में इस कुरान पाक में बात हुई भी है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। अल्लाह ताला हम सबको इतना शऊर दे, हम सब के इल्म में इतना इजाफा करे परवरदिगार, कि हम कुरान पाक को समझने वाले बन जाएं और हमें कुरान पाक समझ में आ जाए। ये दुआ हमेशा करते रहना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वो उस टाइम को, प्रैंक्स वाले टाइम को, मेरे जवानों को भी थोड़ा ये पता चलेगा कि प्रैंक्स हम करते थे। अच्छा, मैंने यासिर से ना मेरी किसी होटल पे सलाम दुआ हुई, किसी दोस्त के थ्रू ना, तो यासिर ने मुझे बताया इस तरह ना, यार शोएब भाई आप प्रैंक्स कर रहे हैं, तो एक प्रैंक आप मेरे कहने पे करें। मैं कहा ठीक है भाई, किस पे करना है? यासिर ने बताया इस तरह मिशी है, वो ड्रामा आर्टिस्ट है और वो शूट्स पे जाती हैं, ये वो, तो यार उन पे कर देते हैं। तो फिर मैंने, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं हमने क्या प्रैंक किया था, लेकिन पार्क में हमने प्रैंक किया था, और मिशी ने उसके बाद यासिर को सही धोया था। क्या क्या उस प्रैंक के बाद क्या तासुरात हुए थे, जब घर जाके क्या लड़ाई हुई थी, क्या बना था? एक तो जगह भी बहुत दूर थी, और फिर आपने मुझे कहा कि ये ऐसा ऐसा करना है। फर्स्ट मुलाकात जो थी तुम्हारे साथ, तो एक अनकंफर्टेबल हो गई थी कि नहीं, फर्स्ट टाइम का ये फ्रैंक शूट था, तो शूट्स अलग होते हैं, फ्रैंक शूट अलग होते हैं, लेकिन हम जल्दी आपने फारिग कर दिया था। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं भी आया था उसमें, आपने तो भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने तो प्लान करके कर दिया मिशी पे प्रैंक, बिल्कुल बिल्कुल। जब मिशी पे हमने रिवील किया कि यासिर भी साथ मिला हुआ था, तो फिर ये अफसर तब ये ये तो प्रैंक नहीं होता अगर बता प्रैंक बता देते तो प्रैंक कैसे होता भाई, बात तो ये है सारी। लेकिन अच्छा वक्त था,
एक वो वक्त था, और ये वक्त भी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे वक्त भी बहुत अच्छा होगा, बहुत इंशाल्लाह खूबसूरत होगा। इंशाल्लाह। देखो जो वक्त था उसका शुक्र है, जो वक्त है उसका शुक्र है, जो वक्त होगा उसका शुक्र करेंगे। जो चले गया उसका गम नहीं, जो मेरे पास है वो किसी से कम नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। ऐਵੇਂ ही नहीं। हाँ सुनाओ सुनाओ, कोई शेर सुना दो। पास हो रहा है। यार वो अरे बस अभी आ गया, बस ये आ गए। अच्छा, आप में टैलेंट भी बहुत है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप में क्या टैलेंट है बताओ। ये एक्टिंग अच्छी कर सकते है और भी एक्टिंग करते हो। चलो अब जवानों तुम्हें थोड़ा सा हंसाते हैं। ये चाय बहुत मजे की बनाता है सच में। अच्छा चलो मैं एक तुम्हें मैं एक्ट ठीक। देता हूँ, वो करो। ठीक। कर लोगे? मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ये है कि आप भैंगे हैं। फौरन बन गया यार, क्या बात है। क्या आप भैंगे और आपको अच्छा दो ना, अरे यार महंगा बना दिया। देखो, जो मिल रहा है वो करो। काम इज काम। ये ज्यादा अच्छा करने की। नहीं नहीं, उनको मैं दे रहा हूँ, उसको मैं दे रहा हूँ। आप भैंगे यानी कि नाबीना है, यार आप अंधा है भाई तू, तुझे दिलीप कुछ कुमार नहीं। बना दें, सुनो शाहरुख खान ऐਵੇਂ ही बना बना दें, दे। नहीं ऐसे सुनो बना सुनो, दो। जो मिल रहा है वो तो करो ना। अच्छा भाई तुम अंधे हो, ठीक है, और मिशी तुम्हारी बहन है। ठीक तुम अंधे हो और मिशी गूंगी है, ठीक है। ठीक है। अब सीन ये है कि तुम्हें मिशी से चाय मांगनी है और मिशी ने तुम्हें ये बताना है कि चाय कप में खत्म हो गई है। अब वो तुम्हें कैसे बताएगी ये बताओ। मतलब कि एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ये अंधा है, इसको दिखता नहीं है अंधा नहीं बनाओ यार। ए भाई सिचुएशन है ना, अच्छा ठीक है, मुझे बोलना भी नहीं, मैं तो भूखूंगी। गूंगी हो। अच्छा अब तुम्हें उसको बताना है कि भाई हाँ, चाय तो कप में खत्म है। ठीक अब है, ठीक करती रहो उसको समझ ही नहीं आएगी। चलो भाई मैं क्यों करूंगा, आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों करूँगी चाय। हाँ आप भाई अबे तुम अंधे हो, गूंगे नहीं हो। अच्छा अच्छा तुम तो मुंह से मांग लोगे। चाय भाई सही। ये वो पहेली की तरफ चली गई। भाई तुम सही से मुंह से बोलोगे। तुम अंधे हो, गूंगे नहीं हो, तुम्हें ये बोलना है। अच्छा गूंगी हुआ है। चाय हाँ चाय, अंधे हो तुम ऐसे बोलोगे मिशी चाय दे दो, ठीक है। अब मिशी तुम्हें कैसे ही बताएगी कि कप में चाय खत्म है, क्योंकि वो गूंगी है और तुम अंधे हो, तुम्हें नजर ही नहीं आता कि कप में चाय खत्म है। स्टार्ट। चलो 3 2 1 एक्शन। एक होगी बोलना चाय हाँ होगी बोल चाय खत्म लानत तुझको सारी पी गई। चलो बाबा लड़ना मत जबरदस्त भाई, टैलेंटेड यार। इनके व्लॉग्स देखा करो यार, व्लॉग्स में करते हो ये मस्तियां। नहीं यार अब करेंगे। मैं तुम्हें कंटेंट अब करेंगे, मैं तुम्हें कंटेंट दे दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसी मस्तियां करो, फैमिली ओरिएंटेड करो, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जो कि लोग देखें तो कम से कम हाँ रख दो। करें अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपको फैमिली व्लॉगिंग पे, पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन आप कोशिश ये करो कि ऐसा कंटेंट करो जिससे हेल्दी एंटरटेनमेंट हो जाए, ठीक है, जिससे लोग हंसे और हाँ ऑफेंड ना हो, लोगों को ये ना लगे कि ये वल्गैरिटी है। गजब गजब ढाओ, गजब। फन करो, मस्ती करो, लोगों को बताओ बताएं। कि बहनों से प्यार कैसे करते हैं, बहनों का ख्याल कैसे करते हैं। आप अपने व्लॉग के थ्रू लोगों को ये बताएं कि भाइयों की इज्जत कैसे करते हैं, भाइयों का मान कैसे रखती हैं बहनें, भाइयों की बात कैसे मानती हैं, भाइयों से लड़ती झगड़ती कैसे हैं, लाड कैसे करती हैं, लाड तो ये कोई चीज नहीं करता। है। नहीं ये बहनें बहुत प्यार करती हैं भाई। मैं खुदा की कसम, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, अल्लाह इस बात का शाहिद है, मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूँ इस बात में। बहन बेटियां जितना प्यार आपको आपकी माँ के बाद, बेटे की बात कर रहा हूँ उस वक्त लड़के की, तुम्हें तुम्हारी अम्मी के बाद जितना प्यार तुम्हारी बहनें करेंगी ना, कोई नहीं कर सकता। सही कह रहे हो। बीवी जब आएगी, जब प्यार करेगी, वो तब की तब कब देखा आएगी? जब अल्लाह चाहेगा, आ जाए। जब अल्लाह चाहेगा आ जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे समझ लगा रशिया जाना पड़ेगा मुझे। अबे भाई यहीं कर लियो यार, नहीं रशिया का इंग्लैंड किसी प्रिंसेस से करूंगा ना। अल्लाह करे भाई, अल्लाह करे, princess से। अल्लाह ऐसी एक्टिंग रखो अपनी, तो फिर इंशाल्लाह हर जगह से ही फारिग हो जाओगे, कोई नहीं करेगी फिर। नहीं करेंगी 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 यार, लड़कियां करेंगी। वेल जिन की बात भी हो गई, जादू की बात भी हो गई, आप पे कभी जादू के असरात हुए? अरे अल्लाह ना करे। यार अल्लाह पे तो ऐसा कुछ जिन के नहीं, कभी जिन देखा हो? अच्छा मैं आप लोगों को अपने स्टूडियो की बात बता रहा था। नहीं भाई अभी ना। नहीं सुने तो अरे भाई गर्मी जाना है ऐसा मत करो। बताता हूँ मैं। कैसे जाएंगे? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कुछ है, नहीं होता, दुरूद शरीफ आदत कुर्सी पढ़ो। बस हाँ अपना हिसार बांधे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आदत नहीं है। ये जो स्टूडियो है ना, इसमें कभी इस दरवाजे से आवाज आती है, जुबैर भाई गवाह है इस बात के, आप यहीं पर खड़े हुए थे ना
तो अकेले रह लेते हैं आप लोग यहाँ? हाँ, कुछ भी नहीं होता। दोस्ती है ना इनकी तो यहाँ नहीं, दोस्ती अभी नहीं ये है। टक-टक तो यहाँ तो मुझे हुई है ना, 2 बार 3 बार हुई है, बार 2-3 बार हुई है। आपने भी नोटिस किया, आपने भी किया, मैं अब बताओ यहाँ से कैसे ही टक की आवाज आ सकती है? यही तो मैंने समझ ये जो जगह है ना, ये यहाँ से मैंने चीजें गुजरती हुई देखी हैं। नहीं या कौन है भाई? यार देखो यार इजी हो जाओ। क्या इजी हो सा 1 मिनट हुआ क्या है? यार सोफा ही ले जान। अबे तुम मेरा जो एक्सप्रेशन रिकॉर्ड हुआ है ना भौकाल। अबे भौकाल भाई, तू बहुत तेज है यार। बस ये बातें खत्म करें सच में कुछ आ गया ना आप भी कुछ नहीं कर सकते मैं भी कुछ ये नहीं कर हकीकत है, लेकिन मुझे ऐसी आ रही है मेरे अपने अभी एक्सप्रेशन मुझे पे। फील हुआ है ये हुआ क्या है मुझे बताएं हो गया? इसमें पता है कौन मिला हुआ था? ये मिशी तुम्हारे साथ दोबारा प्रैंक किया है, लेकिन ये तुम्हारा भाई मुलव्विस था इसमें। ये हाँ, ये मिला हुआ था। ओए बाहर आओ, हेलो शाहरुख खान। बाहर आओ। ये देखो कैमरे में बैठना है। कैमरे में मुंह दिखाओ, कैमरे में नीचे हो थोड़ा, कैमरे में मुंह दिखाओ, बताओ आ रहा कैमरे में? नहीं भाई ऐसे नहीं ये शक्ल ही जल्लादों वाली। चल फ्रेंड से बाहर जा। आई एम सो सॉरी। और ये तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, वो तो रियल था। गाइस ठहर जाओ, तेनू मेरे तो बहुत ही गाली, ठहर जाओ। वो तो रियल था, बट ये रियल नहीं था। ये हमने, इस आदमी ने मुझे बोला था कि इसने बोला था कि आज फिर कर दे प्रैंक से। वेल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार। हाँ। और आई एम सो सॉरी मिशी इस चीज के लिए। डर तो नहीं लगा ज्यादा? डर लगा मैं जानती हूँ। चलो हाँ, माफ कर देना मुझे, कोई मसला नहीं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आपने टाइम दिया और हमने पॉडकास्ट किया। उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट बॉक्स में प्लीज एक हार्ट जवानों बना दिया करो और सजेशन दे दिया करो कि नेक्स्ट गेस्ट क्या देखना चाहते हो या टॉपिक क्या होना चाहिए मेरे पॉडकास्ट में। ये सारी बातें तुम लोग बताओगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैं पॉडकास्ट तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड पे अगेन आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। सलामत रहें, ग्रो करें, कामयाब हों, अच्छा कंटेंट करें, लोगों को अच्छी क्रिएटिविटी बना के दें और लोगों की दुआएं लें। और लोग कभी भी राजी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने एंड से ऐसा करना भी नहीं है। आप अपने एंड से ऐसा करें कि आपको पता हो कि यार मैंने गलत नहीं किया, सही। ठीक है, और आप करें। रुकना नहीं है, कभी ब्रेक नहीं मारनी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। फिर आया अब घर है। जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और इसी अपनेपन के साथ कि भाई को दुआओं में हमेशा याद रखोगे और भाई तुम सबको याद रखता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह अल्लाह हाफिज।